नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज तक के बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और उनकी सुर्खियों के रहने का कारण है कि उनके मन के अंदर मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, संघ के प्रति एक नफरत का भाव देखने को मिलता है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से वो मोदी विरोध की कवरेज, मोदी विरोध की खबरें करते हैं। ये बात अलग है कि जब वो एक्सपोज होते हैं तो मुंह छुपाते घूमते हैं। अभी हाल ही में साजिया इल्मी, जो पहले आम आदमी पार्टी में थी और पत्रकार हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनको ऑनलाइन उनको जो है एक डिबेट में राजदीप सरदेसाई ने आज तक चैनल पर उनको शामिल किया। और उसका एक सिस्टम होता है कि जो ये प्रवक्ता हैं ये अपने घरों पे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि घर से ही वो कैमरामैन भेज दिया जाता है और कैमरामैन सामने कैमरा लगा देता है और वहीं से उनको एक माइक दे दिया जाता है जो कैमरे से अटैच है। उनको एक ईयरफोन दिया जाता है जिसमें वो सुनते रहते हैं कि स्टूडियो से क्या सवाल पूछा जा रहा है। और इस तरह से आजकल स्टूडियो में बुलाने के बजाय कोई अगर प्रवक्ता स्टूडियो नहीं आ पा रहा है तो वो घर से ही डिबेट में शामिल हो जाता है और इस तरह से वो शूट की जाती है वीडियो। साजिया इल्मी एक इसी तरह की डिबेट में शामिल की गई जिसमें डिबेट चल रही थी अग्निवीर योजना को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के। जिस तरह से देश की विपक्षी पार्टियां उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, मोदी सरकार उस पर उतना खुलकर नहीं बोल रही है। लेकिन हाल ही में कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर मोदी जी ने जो सेना के जवानों के बीच वो जाकर बोला, थोड़ा बोला लेकिन बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते, मामला सेना से जुड़ा है। उन्होंने बोला कि देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की इस योजना को, सरकार की इस योजना को बदनाम करने में लगे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी अग्निपथ योजना इसलिए लेकर आई क्योंकि वो खर्चा कम करना चाहती है पेंशन का, तो उन्होंने कहा देखिए, अगर जो आज बच्चे भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर योजना में, उनको पेंशन लेने का मौका कब आएगा? आज वो 20 साल के हैं तो 25 साल के हैं तो 20 साल से ऊपर तो भर्ती होती नहीं है, 20-22 के साल की भर्ती होती है। रिटायरमेंट कब होगा? 60 साल में। तो भाई 35-40 साल बाद रिटायरमेंट का नंबर आएगा। उस समय की चिंता आज मोदी जी कर रहे हैं। मोदी सरकार तो नहीं रहेगी। वो कहते हैं कि मैं 105 साल का हो जाऊंगा, तब मेरा क्या मतलब है? लेकिन हाँ, जिस तरह से अग्निवीर योजना है, मेरी खुद व्यक्तिगत रूप से जो अभी सेना में नौकरी कर रहे हैं, मेरे परिवार में भी हैं, मेरा एक भतीजा है, नाम नहीं लूंगा, ना बताऊंगा किस पोस्ट पे है, लेकिन बड़ी रैंक में है। और मैंने उनसे शुरू में ये बात पूछी थी और आपको वीडियो में भी मैंने बताई है। जब ये योजना आई थी और जब इसका विरोध शुरू हुआ, किसान नेता बीच में कूद गए। कई सारे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम तो 2 मिनट में इसको पहले 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे। राहुल गांधी पहले ही बयान दे चुके। मैंने उनसे पूछा कि भाई आखिरकार इस योजना में अगर बहुत खराबी है कि सारी विपक्षी पार्टी इसके विरोध में है, कुछ सेना के अफसर भी आकर बयान दे रहे हैं कांग्रेस की सह पर, तब भाई इस योजना को मोदी जी क्यों लाए हैं? मोदी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिसका जनता में विरोध है, उनको वोट नहीं मिल रहा, विपक्षी पार्टी उसको मुद्दा बनाकर यूथ को बीजेपी से दूर करती जा रही है और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर युवाओं को समझाने में नाकाम रही। तो जब लागू हुई थी तब मैं पूछ रहा था। अब आप सोचिए कि वो कर्नल रैंक के व्यक्ति, और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, ये जो योजना है इसका सरकार से पहली बात तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये योजना सेना की है और सेना की ये योजना कब दिमाग में आई सैनिकों के या सेना के अफसरों के? जब कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध के समय ये देखा गया, आज के 30-35 साल हो गया, उसके पहले भी ये विचार सेना में चला कि दुनिया की जितनी भी और देश हैं उनमें जो सेना है उसमें सैनिक युवा रहें, इसके लिए वहाँ टेम्परेरी 5 साल 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाता है। वो वहाँ आते हैं, 5 साल अपने देते हैं और उसके बाद वो कहीं अन्य नौकरी करते हैं जो भी उन्हें जीवन में करनी है। चाइना में लागू है, अमेरिका में लागू है और दुनिया के कई देशों में लागू है। अब इसका सीधा फंडा है कि एक तो सीधी बात है कि भाई पेंशन जो है नहीं देनी पड़ेगी।
रक्षा बजट जो है उसमें से रक्षा के बजट के समान रक्षा के जो देश की रखवाली के लिए फाइटर प्लेन चाहिए, गोला गोली तोप टैंक चाहिए, उनको खरीद सकते हैं। और इसमें करने में बुराई क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सेना ने माना कारगिल युद्ध में कैजुअल्टी ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि हमारे जो सैनिक थे उसमें ज़्यादातर जो 50 साल के आसपास की एज के थे वो तो पहाड़ पे उस तरह से चढ़ ही नहीं सकते, सांसें फूल जाएंगी। शरीर में जो क्षमता 25 साल के सैनिक के में होंगी वो 50 के उम्र में पहुंचने के बाद नहीं हो सकती, शरीर है। और इसीलिए ये माना गया कि सेना को युवा करना है। औसत आयु हमारी सेना की 35 है, उसको घटाकर 25 किया जाए, ऐसा विचार हुआ। और यह विचार सेना के जनरल ने किया। सीडीएस विपिन रावत आज इस दुनिया में नहीं है, वो जब थे तब उन्होंने ये विचार सरकार के सामने रखा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आई तो ये प्रपोजल पे बात हुई, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और कांग्रेस ने हर उस काम को ठंडे बस्ते में डाला जो हमारी देश की सेना ने अपनी जरूरत में लिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे खड़ा हो, हमारे सेना के पास फाइटर प्लेन हो, हमारे सेना के पास आधुनिक हथियार हो, जो भी प्रपोजल सेना की तरफ से गए कांग्रेस ने एक प्लानिंग के तहत उन पर कोई सहमति नहीं जताई। केस पेंडिंग पड़े रहे। कारगिल के युद्ध के समय भी हमने देखा कि हमारे पास गोला गोली उस तरह के नहीं थे और जिन देशों से सप्लाई हुई आपको जान के ताज्जुब मिलेगा, उन्होंने 30-30 साल पुराने हथियार हमें दिए, गोला बारूद दिए जो उनके पास बेकार पड़े थे। तो कांग्रेस की कोई योजना नहीं थी। आज अग्निवीर योजना आई है जो सेना की योजना है, सेना की जरूरत के आधार पर है। सरकार ने केवल उसको मंजूरी दी है, लेकिन यह देश की विपक्षी पार्टी उसको टारगेट कर रही है, उसमें बुराई बता रही है, खुलकर सरकार नई बात रख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उन सब ने अपने पुलिस की नौकरी में, फायर सर्विस में, यहां तक कि योगी जी ने तो पीएससी में और उनको वन विभाग में आरक्षित सीट कर दिया है उनका 10%। बीएसएफ में लिए जाएंगे, सीआरपीएफ में लिए जाएंगे, लेकिन बात लिए जाने और दिए जाने की है ही नहीं। इस पर साजिया इल्मी को डिबेट में शामिल कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष रखिए, और वो पक्ष रखते हुए बता रही थी कि सेना के जनरल की ये राय है जो मैंने अभी आपको बात रखी है कि कब से प्रपोजल आया, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या प्रपोजल था, सेना के जनरल ने क्या कहा। साजिया इल्मी इन बातों को बता रही थी और जैसे ही वो बताने की शुरुआत करे तो ये राजदीप सरदेसाई अपने जो स्टूडियो में आदेश देते हैं उसकी आवाज को डाउन करा देता था। और ये 2-3 बार जब हुआ तो साजिया इल्मी को गुस्सा आना स्वाभाविक है कि आप डिबेट में साजिया इल्मी को इसलिए शामिल कर रहे हैं कि वो बीजेपी की प्रवक्ता है और सरकार से जो सवाल हैं उसका जवाब साजिया इल्मी रखेंगी। साजिया इल्मी अपनी पार्टी लाइन क्या है उसके बयान को जब वो बोलने की कोशिश कर रही है तभी आप उसकी आवाज को बंद कर दे रहे हो। तो ये ऐसा हो गया, एक तरफा नैरेटिव आपको चलाना है। जो बुराई करने वाले हैं अग्निवीर योजना की उनसे आप बात कहलवा रहे हो, वो अपनी बात रख रहे हैं, पब्लिक में वो बात लाइव प्रोग्राम के जरिए जारी है। आज तक जैसा बड़ा चैनल जिसको सब देखते हैं विदेशों में भी, उसमें आप डिबेट करा रहे हैं और डिबेट में 3 लोग और बैठे हैं जो अलग अलग तरीके से अग्निवीर अग्निपथ योजना की बुराई करने में लगे हैं। और जैसे ही साजिया इल्मी अपनी बात रखने को तैयार होती है आप कहते हो इसकी आवाज डाउन करो। वो एक भाषा है जिसको बोलते हैं वहाँ फेडर डाउन एक शब्द मीडिया में बोला जाता है आवाज़ को डाउन करने के लिए। तो आप साजिया इल्मी की बार बार आवाज़ डाउन करा दोगे तो फिर वो बैठ के करेगी क्या। और इसीलिए साजिया को गुस्सा आया, वो अपने घर में थी, पैर में फ्रैक्चर था, उसके बावजूद वो बैठी थी, इसीलिए वो स्टूडियो में नहीं गई। तो कैमरामैन को उन्होंने ये कहा कि ठीक है फेडर डाउन की बात कर रहे हो, डिबेट खत्म हो गई। उसने माइक निकाला गुस्से में और वो माइक निकाल रही है। यहां तक हमने कई बार देखा है कि डिबेट छोड़कर कई प्रवक्ता इस तरह से जाते हैं, तो माइक छोड़कर जाते हुए दिखाना, बस इतना होना चाहिए था। लेकिन ये कैमरामैन जो आज तक का था, वो साजिया जब खड़ी हो गई हैं, उस खड़े होने के बावजूद उनका पैर फ्रैक्चर है, उसको वो दिखाना नहीं चाह रही थी और दिखाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि कैमरे मैन को कहा जाता है कि आप बॉडी को केवल यहाँ तक दिखाएंगे, फुल बॉडी को आपको दिखाना नहीं है, फ्रेम में इतना ही शरीर आता है। तो
आप पूरा पैर दिखा रहे हैं, फिर वो जा रही है तो उसको लगातार जारी रख रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि साजिया इल्मी क्या कपड़े पहनी है, साजिया इल्मी का घर में कैसा घर है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। आप व्यक्तिगत चीजें उसकी कैसे ओपन कर दोगे? और इसीलिए साजिया ने कहा राजदीप सरदेसाई को कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, क्योंकि तुमने अपनी डिबेट में अपना कैमरामैन घर में भेजा, हमने उसे अनुमति दी, लेकिन अनुमति केवल इतनी है कि जब तक डिबेट चल रही है वो फ्रेम बनाएगा, और फ्रेम केवल बॉडी का अपर पार्ट दिखाने के लिए है, ना कि आप पैर दिखाएंगे, ना कि घर का सोफा दिखाएंगे, ना कि आप घर में जहां जहां वो जा रही है उसके पीछे आप कैमरे को चलाएंगे। और इसीलिए गुस्सा आया तो उन्होंने इसको ये कह दिया कि अब मैं इसको कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन है। इस पर आपको बताऊं, जो राजदीप सरदेसाई हैं, जब उनको लग गया कि मामला बिगड़ चुका है, वो अपनी सफाई दे रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया, और वो वीडियो पूरा है। अब वो सबूत है कि किस तरह से आपने किसी के घर में घुसकर उसकी व्यक्तिगत वीडियो आगे तक बनाई है। ये दिखाने के लिए आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता देखिए वो जो है किस तरह से गाली गलौज कर रही है। भाई किसी के घर में घुस के आप उसके व्यक्तिगत फोटो दिखाना शुरू करोगे तो गाली तो मिलेगी। मारा नहीं उसने, इतना ही बहुत है ना। कोई और होता देता कि भाई आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं, लेकिन लाइव चल रहा था, उसको कट भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने क्या एक्स पर लिखा है सुनिए। साजिया इल्मी मैम, मैं अपने हर गेस्ट का आदर करता हूं। फेडर सिर्फ इसलिए कम किया गया ताकि बातें आपस में ना टकराएं, शो में हल्ला गुल्ला ना हो। अगर आपको मुझसे या सेना के किसी जनरल से शिकायत थी तो निसंदेह ये आपका विशेषाधिकार है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपके लिए माइक को झटक देना, हमारे वीडियो पत्रकार को गाली देना और उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाना ठीक नहीं है। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। तो देखिए, एक तरफा आप नैरेटिव चलाना चाहेंगे, ये देश में ठीक नहीं है। राजदीप सरदेसाई जी, आपकी बातों को सब जानते हैं, आपकी पत्नी कहाँ जुड़ी है ये सबको पता है, और इसलिए आप क्या नैरेटिव चला रहे हैं, किसके इशारे पर चला, मूर्ख कोई नहीं है। आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और रही साजिया इल्मी की, मैंने कहा ना किसी को भी गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो वो कुछ भी बोल देगा। आपका आज तक चैनल होगा आपके लिए ना, साजिया के लिए नहीं है। ठीक बात है कि वो एक प्रवक्ता है पार्टी की, तो प्रवक्ता के तौर पर वो अपनी बात रखने के लिए बाध्य है, लेकिन आप व्यक्तिगत उसके मामले में अगर घुसपैठ करेंगे तो कोई भी महिला वही करती जो साजिया ने किया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।